हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम हमारी क्लास में प्रोग्रामिंग जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग है उसकी क्लासेस हमारी रनिंग में है। और इससे प्रीवियस की क्लासेस में अभी हम थ्योरी बेस्ड ही क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आपने एल्गोरिदम्स कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रोग्राम की, और किस तरह फ्लो चार्ट्स आप ड्रॉ करेंगे वो हमने देखा था, है ना। तो फ्लो चार्ट्स हमने स्मॉल देखे थे अभी, बट जब आप अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे ओरिजिनल में, अभी तो केवल थ्योरी है, प्रोग्राम्स बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या एडिटिंग्स किस किस तरह से फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिदम्स अपने प्रोग्राम्स बनाने से पहले, पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाने से पहले आपको ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग जो लिखेंगे वो अच्छे तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो पहले आपको इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी है, ताकि आगे जब भी हम प्रोग्राम्स बनाएं तो हमें किसी भी तरीके का इशू ना रहे। ठीक है, अभी हमारी थ्योरी की क्लासेस है, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि हम काफ़ी बार सुनते हैं कि प्रोग्राम्स लिखने के लिए एक अलग लैंग्वेज होती है, उस पर ही प्रोग्राम लिखे जाते हैं, है ना। तो हम उन्हीं लैंग्वेजेस में से कुछ लैंग्वेजेस का आज हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारी क्लास में आता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, है ना। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो देख ली, बट सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लैंग्वेज क्या होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप इंडिया में रहते हैं, आपको हिंदी अच्छे से आती है, मैं आपको समझा पा रही हूँ हिंदी में, और आप हिंदी में अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं अगर कहीं और की होती और मेरी लैंग्वेज इस तरह की होती कि आपको मेरी वीडियो से पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या कह रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ रहा था। तो ये लैंग्वेज क्या करती है, एक दूसरे को समझने के लिए हमारा एक माध्यम होती है ना। बिना एक कॉमन लैंग्वेज के हम आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, चाहे हिंदी हो जाए या इंग्लिश, जो कि आपकी यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना। तो कोई इन दोनों में से एक होनी चाहिए अपने लिए, है ना। अगर कहीं और है तो वहाँ वाले का या तो ट्रांसलेटर होना चाहिए, या फिर उस लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का हम यहाँ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया लैंग्वेज कहाँ रोल अदा कर रही है। दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए लैंग्वेज एक मेजर रोल प्ले करती है। अदरवाइज अगर आप दोनों एक भाषा नहीं जानते होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाला पर्सन क्या कहना चाह रहा है ना। अगर मैं किसी और भाषा में बोल रही होती तो आप मेरी वीडियो से नहीं पता कर पाते कि मैं हिंदी में क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो मैंने आपके अकॉर्डिंग सिंपल हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करा है। वह उसी तरह लैंग्वेज बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स आइडियाज एंड फीलिंग्स। क्या है, आपकी एक लैंग्वेज है ना। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी एक लैंग्वेज कहलाएगी। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हमारी लैंग्वेज में कहलाई जाती है। अलग अलग कंट्रीज़ की जैसे अलग अलग होती है ना। समझ गई होंगी मैं लैंग्वेज के बारे में क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, सॉरी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज द कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन एंड राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम। सिंपल सा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, जिस तरह हम हमारी भाषा में समझ पाता है एक सिंपल हिंदी इंग्लिश या जो भी उसकी कंट्री की लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग समझ पाता है, उसी तरह एक कंप्यूटर डिवाइस किस तरह समझ पाता है, वो उसकी जो कंप्यूटर की प्रोग्राम्स होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, कंप्यूटर किस भाषा में समझ रहा है, वो उस किस में आ जाएगा, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर में आ जाएगा, जिसके थ्रू ही क्या किया जाता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं और लिखे जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा तो समझता नहीं है, ये हिंदी समझता नहीं है, इंग्लिश भी समझता नहीं है, ये तो केवल अपनी मशीनरी लैंग्वेज ही समझता है ना, कुछ इसकी जो चलती है वही लैंग्वेज ही समझता है।
और जो जैसे कि हम इनपुट तो हिंदी या इंग्लिश में देते हैं, बट इसके अंदर इनपुट किसके अकॉर्डिंग जाता है, इसकी बाइनरी फॉर्म्स, इसकी जो भी लैंग्वेजेस है उसके अकॉर्डिंग जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट रही कि कंप्यूटर हम जो कहना चाह रहे हैं, हम जो टाइप करना चाह रहे हैं उसे अपने फॉर्मेट में उसका इनपुट ले और उसे प्रोसेस करे। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ गया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, as the real world instance that language we use to speak for communication in the same way, a language which is designed to communicate with the computer to design the code of program can be treated as programming languages। देखिए जैसा रियल वर्ल्ड होता है ना, तो हम जैसे भी मैंने बताया कि एक दूसरे की भाषा कम्युनिकेशंस के लिए हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं और उसे ही कहते हैं ना, उसी तरह जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, है ना, कंप्यूटर को जो बात कहने के लिए या जो भी आप लिखना चाहते, किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहते हैं या कोई भी प्रोसेस अगर आप करवाना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा कि कंप्यूटर के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हमारे यूज़ करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, बता रहा है ये मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे मशीन कोड हो गया है ना, या फिर मशीन लैंग्वेज हो गया, या लो लेवल लैंग्वेजेस हो गया, यह क्या है, आपके जो कंप्यूटर का सीपीयू है ना, उससे डायरेक्ट आपके जो भी इंस्ट्रक्शन आप उसे दे रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाता है। ये जो लो लेवल की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर के सीपीयू से डायरेक्ट आपके क्या करवाती है, आपके इंस्ट्रक्शन जो भी दिए गए उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशंस वहाँ पे करवाती है। मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज जैसे आप जानते हैं बाइनरी फॉर्म्स होती है, बाइनरी फॉर्म 0101 की जो फॉर्म्स होती है वो आपकी बाइनरी फॉर्म्स के अंडर में आती है। नेक्स्ट, each instruction performs a very specific task such as a load, a jump or an ALU operation on a unit of data in a CPU register or memory। ठीक है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं, ठीक है, जो भी आपने कंप्यूटर्स के अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आपने लिखे होंगे, है ना, बहुत जो भी इंस्ट्रक्शन इसे दिए होंगे वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं ना, जैसा कि सीपीयू के रजिस्टर या मेमोरी में डेटा की एक कोई भी यूनिट होती है उसको लोड करना, जंप करना, या एएलयू का कोई ऑपरेशंस होता है उसे परफॉर्म करना, ये सब आपके जो भी इंस्ट्रक्शन इसे दिए जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें, उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर क्या करेगा, उन्हें परफॉर्म करके आपको शो करवाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। समझ में आया होगा कि किसी भी प्रोग्राम्स को, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम है ना आपके कंप्यूटर सिस्टम में कि आपको फाइल सेव करने के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, है ना, तो आपने क्या कर दिया, उस प्रोग्राम को बनाया, तो उस प्रोग्राम को किसी न किसी लैंग्वेज में बनाया होगा, वो किस में आता है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आता है। हिंदी या इंग्लिश में हम वो प्रोग्राम्स डिज़ाइन नहीं करते हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेजेस होती है, उनका हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं, द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ओनली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ठीक है, जो भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे लो लेवल मैंने बताया आपकी मशीन लैंग्वेज कहलाती है, जो सबसे लो लेवल होती है, क्योंकि ये 0101 की फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में, जिससे कंप्यूटर बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, समझता है, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन्स टू यूज़ बिकॉज दे कंसिस्ट इंटायरली ऑफ नंबर्स, है ना। ह्यूमंस जैसा कि मैंने बताया केवल कंप्यूटर समझ जाते हैं, लेकिन ह्यूमन होता है ना, जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, उनका इनका उपयोग यूज़ करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि पूरी तरह से ये कैसे मिलकर बने होते हैं, आपके नंबर्स से मिलकर बने होते हैं ना। जैसे 0101, अगर एक आप ए भी लिखेंगे तो उसका 0 बाइनरी फॉर्म होगा, कोई नंबर भी लिखेंगे तो उसका भी बाइनरी फॉर्म होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 0101 यहाँ पे कितना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए, हर एक लेटर्स के लिए, हर एक नंबर्स के लिए वहाँ पे किस तरह से किसको डिफाइन किया जाए। जैसे अपन मान लीजिए कंटिन्यू भी लिखा है, तो इसका भी कोई ना कोई बाइनरी फॉर्म बना होगा। अभी तो हम समझ पा रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश में है। मान लीजिए इस कंटिन्यू का कोई 0101 फॉर्म लिखा होता तो आप नहीं समझ पाते ना कि क्या ये इस कंटिन्यू का बाइनरी नंबर है। वही है कि ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल ये नहीं है, बट कंप्यूटर क्या समझता है, केवल 0101 की फॉर्म को ही समझता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है।
Programmers therefore use either a high level programming language or an assembly language. इसीलिए क्योंकि ऐसे थोड़ा समझना मुश्किल होता है ह्यूमंस के लिए, तो प्रोग्रामर्स जो है ना, उन्होंने क्या करा है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए कुछ और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेजेस का कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स बनाने के लिए उन्होंने यूज़ करना फिर स्टार्ट करा, है ना। मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि केवल मशीन ही समझ सकती है, ह्यूमंस के अंडरस्टेबल नहीं होती है। फिर क्या प्रोग्रामर्स ने क्या करा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करा उन्होंने, लो लेवल की जगह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का और असेंबली लैंग्वेजेस का यूज़ करा अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, क्योंकि ये थोड़े अंडरस्टेबल थे इन मशीन लैंग्वेज की तुलना में। तो आपको समझ में आया, लो लेवल कर ली हमने बात, हाई लेवल कर लिया और असेंबली लैंग्वेजेस का हमने यहाँ पे बात कर लिया। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम स्मॉल से अप पे की साइड जा रहे हैं ना, डाउन की साइड से अप की साइड जा रहे हैं, क्योंकि लो लेवल एक बहुत ही 0101 वाली बाइनरी फॉर्म वाली लैंग्वेज है ही, और हमारे अप साइड में हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती है, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा सी हो गया, है ना, और भी बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगी, वो किस में आ जाती है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती है, जिससे एक प्रोग्रामर अच्छी तरीके से उसके थ्रू प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसा कि हमने बात करी है कंप्यूटर की अपनी कुछ लैंग्वेजेस होती है ना, तो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, है ना। कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला आ गया आपका मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जैसा कि अभी हमने बात करी है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा। सेकेंड आती है हमारी असेंबली लैंग्वेज, थर्ड आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी मशीन लैंग्वेज की। अभी तक की मेरी वीडियोस से आपको जो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया, मेरे ख्याल से इतना आइडिया तो हो ही गया कि मशीन लैंग्वेजेस कौन सी होती है, यानी सबसे स्टार्टिंग की जो लैंग्वेज थी जिसमें बाइनरी फॉर्म का यूज़ किया जाता था, वो कौन सी होती थी, मशीन लैंग्वेज। इसे केवल कंप्यूटर या कोई मशीन ही क्या कर सकती थी, समझ सकती थी। इंसानों के लिए समझना बहुत ही इसको थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो हम बात करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज इज इवन कॉल्ड लो लेवल और बाइनरी लेवल लैंग्वेज, है ना। मशीन लेवल लैंग्वेज ही क्या कहलाती है, आपकी लो लेवल या फिर बाइनरी लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है, विच यूजेज ओनली बाइनरी नंबर इन्फॉर्मेशन एज इनपुट एंड आउटपुट, जो कि किसका यूज़ करती थी, केवल बाइनरी नंबर्स का ही यूज़ करती थी इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, ये समझ में आ ही गया होगा। अ मशीन लेवल लैंग्वेज नो मोर नीड्स एनी मीडिएटर टू कन्वर्ट द कोड सो दैट कैन बी सेंड फॉर एग्जीक्यूशन। जो मशीन लेवल लैंग्वेजेस होती थी ना, वो कोड को कन्वर्ट करने के लिए किसी भी तरह की मीडिएटर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती थी, और उसको क्या जब भी एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता था आपका प्रोग्राम, तो किसी भी तरह की मीडिएटर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। ये डायरेक्टली 01 की फॉर्म में हम जो भी एंटर करें, 01 की फॉर्म में एंटर हो रहा है डेटा, और उसी फॉर्म में हमें आउटपुट मिल रहा था, किसी मीडिएटर से ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा था, है ना। ये इसी फॉर्म में जा रहा था और इसी फॉर्म में इनपुट होकर हमें रिजल्ट शो हो रहा था। कोई भी इसको चेंज करके कुछ और एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा था, केवल बाइनरी फॉर्म्स में ही हमें रिसीव हो रहा था इसका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेजेस की। ठीक है, मशीन लैंग्वेजेस में जैसा अभी आपने समझा 01 की फॉर्म में होती है, थोड़ा समझना मुश्किल होता है अपने को, बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी थे। इट मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता था, कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वर्क करवाता था और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ इसके थ्रू करवाता था, है ना। मशीन लैंग्वेजेस का बहुत ही ज़्यादा स्पीड रहती थी अच्छी, और एफिशिएंट हमें वर्क मिलता था यहाँ पे। इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेट द कोड एग्जाम्पल डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक वर्ड रह गया है ना, अभी इसको लिख देते हैं। इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेट टू ट्रांसलेट, है ना। ट्रांसलेट लिख रही हूँ यहाँ पे, है ना। समझ जाना, ठीक है। इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेटर कर देते इसको, है ना।
इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी ना, इस कारण थोड़ा टाइप में रह गया था, कोई बात नहीं। इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड, है ना, इसमें किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती थी आपके कोड को ट्रांसलेट कराने की, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको, है ना, ये डायरेक्ट ही बाइनरी फॉर्म में इनपुट होता था और उसी फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाता था, और डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा इसे समझा जा सकता था, है ना, इसको ट्रांसलेटर की जरूरत तो होती नहीं थी, तो डायरेक्टली कंप्यूटर इस जो भी आप एंटर करते थे उसे समझ सकता था, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लें। आपके जो बाइनरी और हेक्सा कोड इज़ वर्चुअली अनरीडेबल, है ना, सभी के लिए रीडेबल नहीं होता, केवल मशीन या डिवाइस इसे समझ सकती थी। बाइनरी तो आप समझ ही गए 0101, हेक्सा भी एक कोड होता है, कभी इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इसके बारे में बता, जैसे मान लीजिए किसी कोड को आपने मान लीजिए कोई दूसरा नंबर दे दिया 048F दे दिया मान लीजिए, ना, तो ये क्या हो गया, एक हेक्सा नंबर हो जाता है ना, इसी तरह का जैसे बाइनरी होता है वैसा हेक्सा होता है, ऑक्टल होता है ना, बट उनकी कभी डिटेल्स में कभी और बात करेंगे हम, है ना, अभी तो हम केवल लैंग्वेजेस का बात करें। तो हेक्सा कोड इज़ वर्चुअली अनरीडेबल। अब आपको नहीं पता चल रहा है इसके बारे में क्या लिखा गया है, बट कहीं ना कहीं इसका क्या होता है, एक पूरा नंबर होता है, मान लीजिए ये 25 के लिए लिखा गया है, तो आपको नहीं पता था कि ये 25 के लिए लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिंपल सा, है ना, तो ये हेक्सा कोड होता था और बाइनरी कोड आप जानती है, इसको नॉर्मल पर्सन वर्चुअली नहीं समझ सकता कि क्या ये नंबर है ना, तो यही होता है आपका बाइनरी और हेक्सा कोड को वर्चुअली अनरीडेबल। ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज कमांड्स आर फ्यू एंड प्रिमिटिव मेकिंग प्रोग्राम्स हार्ड टू राइट। मशीन लैंग्वेज के जो कमांड्स होते थे वो कुछ क्या है, ओल्ड से बने आ रहे हैं ना, पुराने वो रनिंग में आ रहे हैं, जो प्रोग्राम्स को लिखने में क्या करते थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, हार्ड पड़ता था इसके थ्रू प्रोग्राम लिखना, क्योंकि पुराने टाइम से चले आ रहे थे, आप जानते हैं स्टार्टिंग में कोड्स लिखते थे, अब उसी की अब तक तो अब काफ़ी चेंजेस आ गए, बट उनको समझना, वो पुराने जो चलते आए थे उनके थ्रू प्रोग्राम्स लिखना काफ़ी हार्ड होता था। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर हार्ड टू मेंटेन एंड डीबग। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स क्या है, हार्ड है मेंटेन करने के लिए, क्योंकि 0101 फॉर्म है, कितना 0101 फॉर्म को आप समझ सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं ना, तो हार्ड हो गया ये। एंड डीबग, इसके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को डीबग करना, डीबग आता है कोई बग यानी कोई होता है एरर, है ना, डीबग यानी उस एरर को रिमूव करना, किसी ना किसी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के थ्रू उस एरर को रिमूव करना, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डीबग कहलाएगा। तो उस मशीन लैंग्वेज के थ्रू किसी भी प्रोग्राम को डीबग करना बहुत ही मुश्किल भी होता था। नेक्स्ट आ जाता है, मशीन लैंग्वेज हैज़ नो मैथमेटिकल फंक्शंस अवेलेबल। मशीन लैंग्वेज में किसी भी तरीके के मैथमेटिकल यानी गणितीय संबंधी जो भी वर्क्स होते थे प्लस माइनस के, वो इसके थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, memory locations are manipulated directly, requiring the programmer to keep track of every memory location on the computer. मेमोरी लोकेशन को सीधे मैनिपुलेट किया जाता था, जिससे प्रोग्रामर को क्या करना होता था, कंप्यूटर पर हर मेमोरी लोकेशन का ट्रैक रखने की क्या होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, उसको ज़रूरत होती थी कि हर मेमोरी लोकेशन कहाँ कहाँ आप दे रहे हो उसको ट्रैक रखना पड़ता था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं असेंबली लैंग्वेजेस की, ठीक है, हम डाउन से अप की साइड जा रहे हैं, तो पहले हमने मशीन लैंग्वेज की बात कर ली जो कि 01 की फॉर्म में थी, अब आती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज इज समथिंग विच एनहांस इट्स फीचर देन मशीन लेवल लैंग्वेज। समझ में आ ही रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज वह आपकी लैंग्वेज है जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज की तुलना में थोड़ा अच्छी थी, है ना, वर्क करना इस पर अच्छा था, स्मूथ थी, उसके फीचर्स में क्या हो गया, थोड़ा सा इन्हांस हो गया, थोड़ी बढ़ोतरी होगी। एंड यूजेस mnemonics and register variables which makes little faster and easy to write in comparison to machine level language। और असेंबली लैंग्वेज में क्या किया जाता था, कुछ मेमोनिक्स और रजिस्टर वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता था, जैसे कि मान लीजिए प्लस करना होता था उसमें 0101 लिखना होता था, है ना, तो इसमें मान लीजिए कि प्लस के लिए सम का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो इनको याद करना 0101 की फॉर्म की तुलना में सिंपल हो गया, है ना। जीरो या तो सम के लिए मान लीजिए आपको ये कोड लिखना पड़ रहा था,
जो मैं ऊपर लिख रही हूँ, है ना, या फिर अब आपको सम लिखना पड़ रहा है ना, तो इसको रीडेबल करना थोड़ा अच्छा रहा, सिंपल रहा, जबकि इसको करना थोड़ा सा मुश्किल रहा। ठीक है, तो समझ में आया। असेंबली लैंग्वेज क्या हो गया, थोड़ा सा अपडेट हो गया हमारे लो लेवल लैंग्वेजेस में, जिसमें कि हमारे पास कुछ निमोनिक्स एंड रजिस्टर वेरिएबल्स है जिनका यूज़ हम हमारे प्रोग्राम्स बनाने के लिए करने लगे। कुछ कोड्स आ गए जिनके थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से हम हमारे प्रोग्राम्स को क्रिएट करने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अ मशीन लेवल लैंग्वेज uses assembler to convert the program code into binary information so that it can be sent for execution। मशीन लेवल जो लैंग्वेज थी वो किसका यूज़ करने लगी थी, यहाँ पे आपके असेंबलर का यूज़ करने लगी थी। किसका, असेंबलर का। सॉरी मैंने मशीन बोल दिया, शायद एक सेकेंड, है ना, आपकी जो ये हाँ मशीन लेवल लैंग्वेज ही है। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज यानी जिसे असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, इसे मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं ना। और सॉरी यहाँ पे ना असेंबली लैंग्वेज लिखना है इसको, है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, इस मिस्टेक सभी से होती है ना। असेंबली, ठीक है, assembly level language uses assembler to convert the program code into binary information so that it can be sent for execution। जो assembly language होती है आपकी, वो है ना अपने प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करने के लिए, अपने प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करने के लिए किसका यूज़ करती है, यहाँ पे असेंबलर का यूज़ करती है, ताकि वो प्रोग्राम आपके बाइनरी जो भी फॉर्म होती है ना, बाइनरी फॉर्म से किसमें प्रोग्राम्स का कि बाइनरी फॉर्म में जो डेटा जा रहा है, इंफॉर्मेशन जा रही है, उसको प्रॉपर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करवा सके। जो भी आपने इनपुट करवाया बाइनरी फॉर्म से, उसको कन्वर्ट करके आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सके, है ना। अ मशीन लेवल लैंग्वेज यूजेस असेंबलर टू कन्वर्ट द प्रोग्राम कोड इनटू बाइनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका असेंबली लैंग्वेजेस के बारे में है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का आपको पता चला कुछ निमोनिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनका यूज़ हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज़ में लेते हैं। इसमें असेंबलर होता है जो कि आपके जो भी कोड आप लिख रहे होते हो, सोर्स कोड, उसको ट्रांसलेट करवा के आपके प्रोग्राम्स को रन करवाता है। सोर्स कोड की बात अभी हम आगे करेंगे, अभी हम केवल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं ना। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। इट इज़ लिटिल फास्टर देन मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज से क्या है, थोड़ा सा फास्ट है। वेरिएबल्स आर डायरेक्टली डिक्लेयर्ड इन रजिस्टर्स। आपके रजिस्टर्स जो कि मेमोरीज होती है ना, उनमें डायरेक्टली आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं। वेरिएबल्स आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएंगे, है ना, जो कि कैसे आप एक वेरिएबल लेते हैं किसी भी प्रोग्राम्स के लिए ना, तो वो वेरिएबल्स क्या होता है, डायरेक्ट हमारे रजिस्टर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए मेमोरी लोकेट कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेजेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। डिसएडवांटेजेस में आ जाता है कि इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है ना, इसका कार्यान्वयन थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर निमोनिक्स वाइल इम्प्लीमेंटेशंस। निमोनिक्स को याद करना, उसको याद रखना, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहे, रन करवा रहे, बना रहे हैं, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है ये, क्योंकि बहुत सारे आपको प्रोग्राम बनाते समय निमोनिक्स को यूज़ करना पड़ता है, उनको लिखना और ये सब भी क्या रह जाता है, आपके टाइम कंज्यूमिंग में आ जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस में वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस इज दैट असेंबली लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेड, है ना। तो असेंबली लैंग्वेज वो किस पर बेस्ड है, आपकी मशीन पे ही बेस्ड रहती है, ये बिना मशीन के कार्य वर्क प्रॉपर नहीं कर पाती है। तो जो असेंबली लैंग्वेज है प्रॉपर मशीन पर ही निर्भर रहती है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका वर्क करवाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है, बिना मशीन के इसके थ्रू वर्क नहीं किया जा सकता। अ प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर माइट नॉट रन इन अदर कंप्यूटर्स विद डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। जो भी एक प्रोग्राम लिखा जाता है कंप्यूटर पर, जो एक प्रोग्राम लिखा गया है अन्य कंप्यूटरों में अलग अलग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं चल सकता, है ना। तो इसके लिए अलग अलग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस का आपकी ज़रूरत रह जाती है। तो अ प्रोग्राम रिटन इन फॉर वन कंप्यूटर माइट नॉट रन इन अदर कंप्यूटर्स विद डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं
थर्ड आ जाता है हमारा यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हाई लेवल लैंग्वेजेस मीन्स जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जिसका मतलब है कि जनरल इंग्लिश लैंग्वेजेस में आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम्स अपने बना रहे हैं, विच इज़ वेरी नियर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक ह्यूमन के समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहती है। ह्यूमन बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकता है। तो यही किस में आई है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आई है। आप अपने प्रोग्राम्स किस में बनाते हैं, इस प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेजेस में ही बनाते हैं, और जो आपके समझने के लिए योग्य होते हैं, बट कंप्यूटर भी उसको अपने अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट करके आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके शो करवा देता है। यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, one become able to write program codes very easily and accurately because there remain less chance to mistake and existence of errors। जो भी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज़ करके प्रोग्राम कोड को बहुत आसानी से और सही तरीके से लिखने में क्या किया जा सकता है, सक्षम किया जा सकता है, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि गलतियाँ और जो एरर्स होती है उनका कोई होने की बहुत ही कम चांसेस इसमें रह जाती है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बहुत ही सिंपल वे में होता है और मिस्टेक्स आपको पता चलती जाती है, जिसके कारण आपके जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का टाइम और परफॉर्मेंस है, एरर्स भी क्या हो जाती है उसमें कम हो जाती है, और टाइम एंड परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बहुत जल्दी आप अपना कोई भी प्रोग्राम इसमें बना सकते हैं। A high-level languages uses compilers and interpreter to convert the program code into binary informations so that it can be sent for execution, ठीक है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है ना, वो किसका यूज़ करती हैं, आपके कंपाइलर्स का यूज़ करती हैं और इंटरप्रेटर्स का यूज़ करती हैं आपके जो भी प्रोग्राम कोड होता है उसको बाइनरी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम कोड मान लीजिए कोई भी प्लस करना है तो आपने प्लस लगा दिया सिंबल, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो आपके ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, ये कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर, ये क्या करेंगे, इनका बाद में बताएंगे कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर किस तरह से प्रोग्राम को कन्वर्ट करवाते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं ना, बट अभी तो हम छोटा सा डिटेल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने प्रोग्राम में प्लस लिखा है ना, तो ये जो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर करवाएंगे इसका बाइनरी फॉर्म होगा ना कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में, है ना, उसमें कन्वर्ट करवा के ट्रांसलेट करवा के इनपुट करवा देंगे, और फिर जो भी कंप्यूटर के थ्रू आउटपुट आएगा उसको आपके समझने योग्य लैंग्वेजेस में आपको ये ही आपके ट्रांसलेट करवा के आपको शो करवा देते हैं, ठीक है। जिससे आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो आपकी समझने वाली लैंग्वेजेस में आप भी समझ सकते हैं, और जो कंप्यूटर के अंदर जाना होता है इन ट्रांसलेटर की हेल्प से वो उसी फॉर्म में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिक, फोर्टॉन, सी प्लस प्लस, जावा एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस आ जाती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंडर में, ये सभी आ जाती है। जैसे बेसिक हो गई, फोर्टॉन हो गई, सी प्लस प्लस, जावा, है ना, और भी इसी तरीके की जो लैंग्वेजेस वो किस में आ जाती है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड implement because of high level language is used, English is used। इसको इम्प्लीमेंट करना और समझना बहुत ही अच्छा सिंपल रहता है, क्योंकि इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ताकि हम जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम्स बना सकते हैं। हमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, कुछ निमोनिक्स का यूज़ नहीं करना पड़ता, क्यों, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का हम इसमें प्रोग्राम्स बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। फास्टर एंड कंपेरिजन ऑफ मशीन लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज, आपका मशीन लेवल और असेंबली लैंग्वेज की तुलना में इसका जो स्पीड है वो फास्ट होता है ना, कंपैरिजन टू मशीन लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज में। इन्हांस्ड फैसिलिटी टू डिज़ाइन एंड डू क्रिएटिविटी को डिज़ाइन करने और इसको करने के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी ये क्या करता है, आपको प्रोवाइड करवाता है। अगर आप बहुत अच्छा डिज़ाइन करना चाहते हैं प्रोग्राम, तो वो आप इस हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन लेस,
टाइम बहुत कम लेता है और एरर भी बहुत ही कम इसमें होने की संभावना रहती है। पोर्टेबल, नो मोर मशीन डिपेंडेड, है ना। पोर्टेबल है और किसी भी मशीन पे डिपेंडेड नहीं है, आप इसे किसी भी डिवाइस के ऊपर रन करके प्रोग्राम अपना बना सकते हैं, इसलिए क्या है आपका पोर्टेबल है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस में। comprehensive skill set required to understand the applications IDE while implementations। इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है कि कभी कभार आपको अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो कुछ IDE को समझने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि इसके डिसएडवांटेजेस में। कई बार कुछ कोड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि आपको सीखने ही पड़ते हैं जब भी आप अपना प्रोग्राम्स आप रन करना चाहते हो, तो वो आपके इसमें थोड़े डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों को पाइथन क्या है समझ में नहीं आया, तो आपको उस पर वर्क करने के लिए पहले उसे सीखना पड़ेगा ना। तो वही है, कुछ ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जिसमें आपको आपके स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत रहती है इसमें प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। बिग मनी स्पेस रिक्वायर्ड टू रन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशंस, है ना। एप्लीकेशन के सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको चलाने के लिए कभी कभी बिग मेमोरी स्पेस की, सॉरी यहाँ पे मेमोरी होगा, यहाँ पे मनी लिख दिया मैंने, सॉरी बाय मिस्टेक, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, मेमोरी लिख देंगे। बिग मेमोरी स्पेस, वही देखो मनी कहाँ से हो गया ना, कोई बात नहीं। बिग मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू रन ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ दी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन के सभी और कंपोनेंट्स पर इसे रन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा हमारे डिसएडवांटेजेस के अंडर में आ जाता है। नेक्स्ट आता है यूजुअली स्लोअर देन लो लेवल लैंग्वेज, लोअर लेवल लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल असेंबलर इज फास्टर देन सी, विच इज़ फास्टर देन C++, विच इज़ फास्टर देन C#, और जावा ऑन द सेम कंप्यूटर। किसी एक कंप्यूटर पर ये कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा स्लो वर्क करता है ना। आपकी जो लो लेवल लैंग्वेजेस है उसकी तुलना में भी क्या होती है, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम रह जाती है। फॉर एग्जांपल असेंबलर C से तेज है ना। असेंबलर जैसा कि हमने अभी इससे पहले वाली लैंग्वेज में देखा ही है ना। तो असेंबलर क्या है, वो आपकी C से तेज है, और जो C++ से अधिक तेज है ना, जो कि उससे C++ से भी ज़्यादा फास्ट है, और जो कि आपके C# या जावा इनसे भी तेज है ना। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आई होप आपको आज की वीडियोस में कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में समझ में आया होगा। बहुत हार्ड भाषा में मैंने नहीं समझाया, सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई